और बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में यूक्रेन ने पलटवार किया है। रूसी तोपखाने पर हमला किया है। हमले में रूसी गाड़ियां तबाह हुई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव के तस्वीरें हैं जहां अभी भी मौजूदगी है यूक्रेनी सैनिकों की, और वो जितना हो सकता है उतना जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। सरेंडर करने को तैयार नहीं है। दो तस्वीरों में आपको हालात दिखा रहे हैं, ड्रोन से किस तरह से यूक्रेन ने हमला किया है और किस तरह से जो तोपखाना है उसको नुकसान पहुंचा है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं, जो टारगेट आपको हम दिखा रहे हैं, वो दरअसल रूस का काफिला था, रूस के काफिले का हिस्सा था जिस पर ड्रोन से हमला किया गया और फिर वहां मौजूद तोपखानों को नुकसान पहुंचा गया। ये देखिए आप, बहुत ऊंचाई से ये वीडियो लिया गया है जिसमें आप धुआं उठता हुआ देख रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग और प्रचंड होती जा रही है। जंग के 28वें दिन वार पलटवार और तेज हो चुका है। ज़ेलेंस्की नाटो पर तंज कस रहे हैं तो वहीं पुतिन रुकने को तैयार नहीं है। पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका और नाटो को धमकाया है कि यूक्रेन को हथियार और भाड़े के सैनिकों की सप्लाई बंद करें। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महीने से यूक्रेन के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान जोर शोर से जारी है। हर दिन बीतने के साथ यूक्रेन पर रूस का प्रहार और भी प्रचंड होता जा रहा है। अब तो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रासायनिक हथियारों की भी एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन ने रूस पर युद्ध के 27वें दिन फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया। रूसी सेना के कहर से यूक्रेन हलकान है। जगह जगह बर्बादी और तबाही की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। खार्किव, खेरसन, मारियोपोल रूस के कहर की गवाही हैं। जिंदगी वीरान हो चुकी है और शहर शहर तबाही के निशान यूक्रेन में चस्पा हैं। कीव पर कब्जे की लड़ाई में रूस ने अब यूक्रेन के खिलाफ घातक सुपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। किंजल मिसाइलों का कहर यूक्रेन झेल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का भ्रम टूट चुका है। अब वो मान चुके हैं कि जिस नाटो और अमेरिका के भरोसे वो रूस को चुनौती दे रहे थे, वो रूस को सीधी चुनौती देने से घबरा रहे हैं। ज़ेलेंस्की का देर से ही सही पर भ्रम टूट चुका है। लेकिन पुतिन अपने मिशन पर डटे हैं। अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों से बेपरवाह रूस अब अमेरिका और नाटो को नई धमकी दे रहा है। रूस ने फिर साफ किया है कि अगर यूक्रेन को हथियार और भाड़े के सैनिकों की आपूर्ति की तो फिर हालात और बिगड़ेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को हाल ही में आर्थिक और सामरिक मदद देने के ऐलान किए थे और कई तरह की सैन्य सामानों की आपूर्ति भी यूक्रेन को अमेरिका और नाटो की तरफ से की गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी मुहैया करवाए। शहर शहर वीरान हो चुके हैं। कीव पर कब्जे की जंग में अब साम दाम दंड भेद सबका सहारा लिया जा रहा है। यूक्रेन के केमिकल प्लांट पर रूस के हमले के बाद अमोनिया गैस के रिसाव ने चिंताएं बढ़ा दी। 27 दिन बाद भी युद्ध विराम के आसार दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों की जंग के बाद आखिर रूस का लक्ष्य क्या पूरा हो पाया? आखिर ज़ेलेंस्की की जिद से यूक्रेन को क्या हासिल हुआ? दुनिया देखती रह गई और देखते देखते रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी और अब जंग के 1 महीने पूरे होने वाले हैं। आखिर कब थमेगा ये महायुद्ध? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीच लगातार बड़ी खबर आ रही है। कीव से बड़ी खबर है, कीव पर चेचन्य सैनिकों के हमले हुए हैं। रूसी सैनिकों के साथ मिलकर हमला किया है। चेचन्य सैनिक भी अब इस लड़ाई में पूरी तरह से कूद चुके हैं और ये तस्वीरें भी सामने आई है जब रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन्य लड़ाकों ने भी कीव में हमले किए हैं। खूंखार चेचन्य लड़ाके भी अब इस युद्ध का हिस्सा हैं और वो रूस के सैनिकों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। और ये राजधानी कीव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई भयंकर हो चुकी है और यहाँ जगह जगह इस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है।
तो रूस की भीषण बमबारी से पूरा यूक्रेन धधक रहा है। यूक्रेन के हर कोने से रूसी धमाके की आवाजें सुनी जा रही हैं। इस बीच रूस के सैनिकों के साथ चेचन्या फोर्स भी यूक्रेन के शहर पर बमबारी कर रही है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 27वां दिन है। इन 27 दिनों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हो रहा है। जंग के मैदान में न तो यूक्रेन झुकने को तैयार है और न ही रूस की विशाल सेना पीछे हटने को तैयार है। इस बीच रूसी सेना की मदद के लिए चेचन्या के लड़ाके भी यूक्रेन पर भीषण बमबारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें चेचन्या के लड़ाकों की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चेचन्या फोर्स के जवान ड्रोन के जरिए कैसे यूक्रेन के सैन्य वाहनों और ठिकानों पर निशाना साध रहे हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में तबाही और बर्बादी का मंजर है। रूस के मिसाइल हमलों के बाद बड़ी बड़ी इमारतें धू धू कर जल रही हैं। सड़कों पर हर तरफ मलबा फैला है। जिन शहरों में थोड़े बहुत लोग बचे हैं, वहां लगातार हवाई हमलों का सायरन बज रहा है। रूसी हमलों के भय से लोग बंकरों में शरण लिए हुए हैं। बहरहाल रूस यूक्रेन के बीच छिड़ा ये युद्ध कब थमेगा कहना मुश्किल है, लेकिन जब तक ये जंग चलेगी यूक्रेन में तबाही होती रहेगी, शहर जलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।